खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से है, जिसके बालूच MIDC इलाके में इस समय बेहद गंभीर घटना सामने आई है। यहां अवैध कत्लखाने से निकला गौवंश मांस से भरा एक ऑटो रिक्शा जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश हुआ, वैसे ही गौरक्षकों की नजर उस पर पड़ गई। वास्तव में वही क्षण इस पूरे घटनाक्रम की बड़ी शुरुआत बन गया। दरअसल गौरक्षकों ने ऑटो रिक्शे को रोककर उसकी तलाशी ली और जैसे ही ऑटो के अंदर गौवंश का मांस दिखाई दिया, मौके पर मौजूद गौरक्षक गुस्से में आ गए। उन्होंने तत्काल ऑटो को रोका और इसके बाद गौरक्षक सड़क के बीचों बीच बैठ गए और आंदोलन पर उतर आए। आंदोलन के कारण बालूच MIDC में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालक जिहादी हबीब हासन शेख तथा उसके साथ मौजूद महिला कमरूबी जलाल सैयद दोनों को हिरासत में ले लिया। पशु चिकित्सकीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि ऑटो में मिला मांस गौवंश का ही है। पुलिस ने मौके से 110 किलो गौमांस, 4 बड़े मांस काटने के छुरे, 2 लाख रुपए मूल्य का ऑटो यानी कुल 2,33,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। यही नहीं, ये पूरा मामला अवैध तौर पर चल रहे कत्लखानों को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़ा करता है। गौरक्षकों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध कत्लखाने एक बार फिर शुरू हो गए हैं, यानी जिन अवैध गतिविधियों पर पहले कार्रवाई हुई थी वे फिर से सक्रिय हो चुकी है। गौरक्षकों ने घटनास्थल पर पुलिस के देर से पहुंचने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो विवाद इतना नहीं बढ़ता। गौरक्षक लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि अवैध कत्लखानों पर केवल कार्रवाई नहीं बल्कि स्थायी बंदी आवश्यक है। वहीं पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लगभग 2 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। ताजा मिले अपडेट के अनुसार गौरक्षक का गुस्सा इस बात पर और भी ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने इस गंभीर सूचना के बावजूद देरी से मौके पर पहुंचने की भूमिका निभाई। इसी देरी के विरोध में गौरक्षक बीच सड़क पर बैठकर आंदोलन पर उतर आए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब अवैध कत्लखाने बंद होने चाहिए तब वे फिर से कैसे सक्रिय हो जाते हैं, और क्या प्रशासनिक स्तर पर सतत और कठोर निगरानी के बिना ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं बाबूलाल राठौड़। बाबूलाल, ये पूरी घटना एक बार विस्तार से बताइए और ताजा अपडेट क्या है आपके पास इस समय? देखिए, पूरी घटना छत्रपति संभाजी नगर के MIDC बालूच परिसर, जो कि एक औद्योगिक परिसर है, उस परिसर का पूरा मामला है। यहाँ पर गौरक्षकों की वजह से कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गौवंश हत्याबंदी कायदा लागू होने के बावजूद अभी भी कत्लखानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी जिहादी कसाई बड़ी मात्रा में कत्लखाने, अवैध कत्लखानों में गौवंशों की हत्या करके गौ मांस की तस्करी करते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गौरक्षकों ने एक ऑटो में गौ मांस भरा हुआ था और उसको पकड़ लिया। बाद में उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस जो है समय रहते मौके पर नहीं पहुंची। इसके चलते नाराज गौरक्षकों ने उस ऑटो को रोका और गौ मांस को सड़क पर फेंक दिया और फिर पुलिस को फोन किया। फिर भी पुलिस नहीं आई तो चक्का जाम करके आंदोलन पर, धरने पर जो है गौरक्षक वहां पर बैठ गए थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पूरा रोड पूरी तरह से जाम रहा। वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में दखल लिया, उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही साथ जो पशु चिकित्सक अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरी मामले की जांच की। उन्होंने जांच में बताया कि ये जो गौमांस बरामद किया गया है ये गौवंशों का गौमांस है। और उसके बाद उस जिहादी कसाई को और उसके साथ एक महिला थी, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन गौरक्षकों का साफ आरोप है कि इसमें पुलिस अगर मदद करती तो ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे मामलों पर पुलिस आजकल कार्रवाई नहीं करती है। इसके लिए इन जिहादी कसाईयों के हौसले बुलंद है। क्यों पुलिस ऐसे मामलों को संज्ञान में नहीं लेती है, ये सब बातें गौरक्षकों के द्वारा की गई है। और गौरक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इन जिहादी कसाईयों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस इन गौरक्षकों को डराने में लगी थी, धमका रही थी कि आप लोग यहाँ से चले जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि जो कार्रवाई पुलिस को करना पड़ता है वो कार्रवाई पुलिस के बजाय गौरक्षकों को सड़क पर उतरकर करनी पड़ती है। और इसमें
जी बाबूलाल, ये एक तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कत्ल खाने जो हैं हर बार बंद होने के बाद जो है सक्रिय हो जा रहे हैं। जिस इलाके में ये सारा जो है कांड हो रहा था, वहां पर पुलिस की निगरानी थी कि नहीं थी, और जिनको हिरासत में लिया गया है उनके पीछे का रिकॉर्ड किस तरीके का, अभी तक कुछ ऐसा जानकारी सामने आई है? देखिए, पुलिस तो उनको हिरासत में नहीं ली, क्योंकि पुलिस को सब पता रहता है कहाँ पे अवैध कत्ल खाने चल रहे हैं, कहाँ पे नहीं चल रहे। लेकिन जानबूझकर पुलिस क्यों इन कत्ल खानों पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सुदर्शन न्यूज भी लगातार ऐसे कई बड़े मुद्दे के खुलासे कर चुके हैं। सड़क पर जब तक जो है गोरक्षक उतरते नहीं तब तक कार्रवाई नहीं होती है, और जब उतर कर प्रदर्शन करते तब आनंद फानन में दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई करती है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार ने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अवैध कत्ल खानों को तुरंत बंद करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस गोरक्षकों की जो कार्रवाई थी उसमें जो गोरक्षक गणेश चलते हैं उसके ऊपर पिछले 2 महीने पहले इन जिहादी कसाईयों ने इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद 15 से 20 दिन तक ये गोरक्षक जिंदगी और मौत की जंग एक हॉस्पिटल में लड़ रहा था। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि जितने भी अवैध कत्ल खाने होंगे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक कत्ल खाना था जो चित्तल थाना का, उसी के ऊपर सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ है। बाकी के अवैध कत्ल खाने अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। चोरी छुपे वहां से बड़ी मात्रा में गौ मांस जो है गोवंश की हत्या करके गौ मांस की तस्करी होती है। तो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हिंदू संगठन और गोरक्षक बिल्कुल बर्दाश्त के मूड में नहीं है। सबकी बात यही कहना है कि अब समय रहते तुरंत ऐसे अवैध कत्ल खानों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा जन आंदोलन इन गोरक्षकों और हिंदू संगठन की तरफ से किया जाए। जी, और जिन लोगों को बाबूलाल हिरासत में लिया गया है उनसे क्या अभी पूछताछ जारी है? क्योंकि अगर एक कत्ल खाने से ऐसा मामला सामने निकल के आया तो और भी कई जगह कत्ल खाने होंगे जिनकी जानकारियां पुलिस जुटा रही होगी। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें एक जिहादी कसाई और उस टेम्पो में सवार था जिसके साथ में एक महिला थी मुस्लिम, उन दोनों को हिरासत में कल ले लिया था, और अब जो है तो उससे पुलिस लगातार पूछताछ करेगी, क्योंकि गोरक्षकों का लगातार दबाव है कि इनसे पूरी जांच की जाए कि इसका मास्टरमाइंड कौन है और कितने कत्ल खाने चलते हैं, कहां से ये गौ मांस लेकर आते थे और कहां पर इस गौ मांस की तस्करी की जाती थी। इन सब बातों को संज्ञान में लिया जाएगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत जल्द और भी कुछ बड़े कत्ल खानों पर कार्रवाई होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑटो में 110 किलो गौ मांस जो है वो बरामद हुआ है, पुलिस की निगरानी तो हर जगह रहती है, चप्पे चप्पे पर रहती है, ऑटो हो चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, उस पर चेकिंग जारी होती है। तो इतना किलो 110 किलो गौमांस ले जाना कोई आसान काम नहीं है बिना पुलिस की नजर से। तो कैसे बच गए और किस तरीके से उस ऑटो पे नजर पड़ी है जो लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? देखिए, ये कोई एक ही दिन का मामला नहीं था। इस तरह से ऑटो रिक्शा में और प्राइवेट वाहनों में भरकर बड़ी संख्या में जो गौ मांस की तस्करी होती थी, इसकी जानकारी पुलिस को रहती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन गोपनीय जानकारी गोरक्षकों को ही थी, इसलिए गोरक्षकों ने सतर्कता से इस पर ध्यान रखा, नजर रखी और बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ लिया उस ऑटो रिक्शा को और गौ मांस को निकालकर सड़क पर डाल दिया, और उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया। फिर भी पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए काफी देर के बाद वहां पर पहुंची, इसलिए इन गोरक्षकों का गुस्सा भड़का। बात यही है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई एक तो पुलिस करती नहीं है, क्यों नहीं करती ये भी सवाल है। लेकिन जब गोरक्षक कार्रवाई करके पुलिस को जानकारी देते तब भी पुलिस समय पर मौके पर क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से कई बार ये जिहादी कसाई गोरक्षकों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं और ऐसे हमले में कई बार गोरक्षकों की जान भी गई है, कई गोरक्षक गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो ये भी ऐसा ही मामला था। अगर पुलिस समय रहते नहीं पहुंची तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं गोरक्षकों की नाराजगी इस बात को ही लेकर है कि जब हमारी तरफ से बताया जाता है पुलिस को, फिर पुलिस क्यों मौके पर जल्दी नहीं पहुंचती है। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल हमारे साथ इस खबर पर